अस्सलाम वालेकुम गाइस, इसमें मोहम्मद अज़ान खान बेकनी स्क्रीन्स। आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो करने वाले हैं वो है एटॉमिक साइज़, और ये है थर्ड चैप्टर पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो इसमें हम एटॉमिक साइज़ पढ़ेंगे, हम सारे को एक शील्डिंग इफेक्ट को भी पढ़ेंगे, नेगेटिविटी भी पढ़ेंगे, एटॉमिक नेगेटिविटी भी सारे को पढ़ेंगे, एनर्जी सबको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज है हमारा एटॉमिक साइज़, इसके बाद हम शील्डिंग इफेक्ट करेंगे, क्योंकि एटॉमिक साइज़ जो है ये बहुत इससे ही कंसेप्ट निकलता है शील्डिंग इफेक्ट का। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एटॉमिक साइज़। अब इसका जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन ये है कि एटॉमिक साइज इज द एवरेज डिस्टेंस from the nucleus of an atom to the valence shell, to the valence electronic shells. सो एटॉमिक साइज है, नाम से ज़ाहिर है कि ये एटॉमिक का साइज है, एटम का साइज। इसके कुछ ट्रेंड्स भी होते हैं और ये है एटॉमिक साइज। सो इसका डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दे दिया है। अभी इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, मतलब तो आपको लाजमी समझाना है कि डेफिनेशन इसका ये है कि जो एवरेज डिस्टेंस न्यूक्लियस से एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल्स तक, उसके आउटर मोस्ट शेल तक उसका डिस्टेंस, तो इसको कहा जाता है हमारे पास एटॉमिक साइज। के हमारे पास इधर से लेके इधर तक हमारे पास एटॉमिक साइज क्या होगा, सही है। तो इसके कुछ ट्रेंड्स भी है कि हमारे पास टॉप टू बॉटम ये क्या होता है और लेफ्ट टू राइट हमारे पास ये क्या होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन तो आपको समझा दूँ कि डेफिनेशन हमारे पास कि एटॉमिक साइज इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं उन तक हमारे पास जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस न्यूक्लियस का, तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक साइज। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं इसके ट्रेंड्स की तरफ। इसके ट्रेंड्स बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ट्रेंड्स याद करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ट्रेंड्स थोड़ा सा कोई आप मुझे भी पहले समझ नहीं आया था, लेकिन फिर आई लर्नड इट। सो बताता हूँ कि एटॉमिक साइज आपको नीचे नज़र नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा मिटा देता हूँ। आप वीडियो बैक कर दीजिएगा और इस डेफिनेशन को फिर से देख लीजिएगा। सो अब मैं आपको बताता हूँ इसके ट्रेंड्स। सो इसके ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो हर कोई याद कर लेता है और समझ भी जाता है, लेकिन हमारे पास ट्रेंड्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके ट्रेंड्स इसके क्या है। एटॉमिक साइज हमारे पास टॉप टू बॉटम हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। हमारे पास टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज हमारे पास इंक्रीज होता है, सही है। इसकी वजूहात मैं आपको बता दूंगा, अभी सिर्फ ये बताता हूँ आपको। और हमारे पास एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। अब इस इंक्रीज का और डिक्रीज का क्या वजह है, ट्रेंड्स का, ये भी वजूहात भी आपको पेपर्स में लिखने में, क्योंकि वजह के बगैर आप इसको नहीं देख सकते। सो अभी इसका ट्रेंड क्या है हमारे पास, सही है। अभी इसका ट्रेंड क्या है हमारे पास, ट्रेंड्स क्या है हमारे पास। अभी इसका ट्रेंड हमारे पास ये है कि एटॉमिक साइज तो टॉप टू बॉटम हमारे पास इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू राइट हमारे पास डिक्रीज होता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हमारे पास जब टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं उसमें भी एक मुनाफा आता है, और हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस में भी हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास लग जाता है, और हमारे पास एक शेल्स में भी, हमारे पास इनर सब शेल्स में भी हमारे पास एक इजाफा आ जाता है। तो उसकी वजह से हमारे पास हमारे पास अट्रैक्शन भी हमारे पास न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ ज़्यादा हो जाती है। तो इसके साथ हमारे पास, जब हमारे पास अट्रैक्शन ही ज़्यादा हो जाएगी तो उसके साथ हमारे पास एटॉमिक साइज भी क्या नाम है, लेफ्ट टू राइट, सॉरी मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा था, कि हमारे पास उसकी क्या नाम है, जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो उसके हमारे पास फिर साइज़ भी छोटा हो जाएगा, तो मतलब लेफ्ट टू राइट हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। ओके, सॉरी मैं पहले टॉप टू बॉटम में हो गया था। तो डिक्रीज हमारे पास, मैंने आपको वजह बता दी कि हमारे पास डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स
इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हमारे पास इंक्रीज होते हैं, और हमारे पास न्यूक्लियस पे भी चार्ज, तो हमारे पास न्यूक्लियस भी जो है वो भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज उस पर लग जाता है। तो इसकी वजह से जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी वैलेंस शेल में इंक्रीज जाते हैं, तो और हमारे पास शेल इंक्रीज होते हैं, हमारे पास जब पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, तो जिस तरह मैंने आपको बताया नेगेटिव और पॉजिटिव वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन हमारे पास ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियस पे ज़्यादा हो गया। तो उसकी वजह से हमारे पास जब पॉजिटिव चार्ज ही ज़्यादा हो गया तो हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। अट्रैक्शन ज़्यादा क्यों होती है? जब हमारे पास शेल्स कम होते हैं। तो हमारे पास जब शेल्स कम होते हैं तो फिर हमारे पास क्या नाम है, हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो एटॉमिक साइज़ हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। अब आते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में हमारे पास क्यों हमारे पास इंक्रीज होता है? टॉप टू बॉटम इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास एटम के पास एक इजाफी शेल होता है विद इलेक्ट्रॉन्स। दे हैव अ शेल विद इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, ओके, दे हैव अ शेल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। एक इजाफी इलेक्ट्रॉन होता है शेल्स के साथ, ठीक है, तो वो भी उसके साथ ऐड हो जाता है। तो हमारे पास जब शेल ही एक इजाफी शेल ही ऐड हो गया है तो हमारे पास फिर ज़ाहिर बात है कि हमारे पास अगर इतना है एटम, तो उसके पास जब इजाफी शेल और इलेक्ट्रॉन्स लग गई तो मतलब एटॉमिक साइज उसका इंक्रीज हो गया है। तो आई होप ये एटॉमिक साइज का चैप्टर आपको टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको दूंगा। सो फॉर दैट मोहम्मद जान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।